तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी के अंदर एक महिला के अंदर अक्कुम बक्कुम करने की क्षमता इतनी बढ़ चुकी है मानो कोई समुंदर। आपने वो कहावत सुनी होगी, पति फौज में और बीवी मौज में। और तुमको इस मूवी के अंदर एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी जिसकी तुमको झाड़ू नहीं बनानी है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये लड़का दिखाया जाता है, इसको हम बुलाएंगे चुम्बू। चुम्बू जो कि आर्मी में एक शेफ है, वो कमांडर के घर में खाना बनाता है और कमांडर और उसकी वाइफ को सर्व करता है। कमांडर जिसकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, एकदम टॉप लेवल की, समझ रहे हो, वो यहाँ पर चुम्बू से कहता है, चुम्बू ये छोटी सी ट्रॉफी देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है, सर्व टू द पीपल। इसका मतलब जानते हो तुम? तो चुम्बू यहाँ पर सारा रटा रटाया ज्ञान पेल देता है और कमांडर यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है। अब कमांडर रहता है एकदम एटीट्यूड में। तो देखो, मैं भी काफी सारे फौजियों को जानता हूँ, तो फौजियों का मामला कुछ ऐसा है कि जो कि उच्च लेवल के कमांडर होते हैं ना, वो एकदम एटीट्यूड में रहते हैं, समझ रहे हो, वो ज्यादा नीचे लेवल वालों से बातचीत नहीं करते। इसलिए नहीं कि उनके अंदर घमंड है, इसलिए कि वो एक दायरा मेंटेन रखते हैं कि ये फौजी है और मैं एक कमांडर हूँ। तो उसी टाइप का ऑरा होता है इस कमांडो का। चुम्बू का सीनियर उसको बार बार बताता है कि कमांडर ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। वो 14 साल के थे जब वो फौज में भर्ती हो गए थे, उनका निशाना कितना अचूक है, उनके आगे हम लोग उनकी थूक है। वो काम करते हैं जब सारी दुनिया सो जाती है, उनको देख कर दुश्मनों की फटके चबूतरा हो जाती है। और यहाँ का जो हेड होता है वो यहाँ पर चुम्बू से कहता है कि जाओ, मैं तुमको यहाँ के कमांडर के घर का ऑफिशियली कुक घोषित करता हूँ, जाओ सर्व करो। कमांडर और उनकी बीवी को सर्व करना यानी कि तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि वो जब घर आएंगे तब वो देखेंगे कि घर पूरा साफ है, सारा काम हो चुका है, तो वो खुश रहेंगे। उनका पूरा ध्यान काम पर रहेगा, अपने देश की सेवा करने में रहेगा। तो उनकी सेवा यानी कि देश की सेवा, समझे चुम्बू? चुम्बू भी लाइक हाँ सर, समझ गया। और चुम्बू के अंदर कमांडर की बहुत ज्यादा इज्जत होती है ना, इसलिए चुम्बू अपना काम एकदम दिल लगाकर करता है। और जो उसके कलीग थे वो यहाँ पर घंटा कोई काम नहीं करते, जैसे हेड चला गया तो यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, पर चुम्बू अपना काम एकदम सिंसियरली करता है, जो कि कमांडर दूरबीन से देख रहा था। और जो भी लोग मक्कारी कर रहे थे उनकी भयंकर झंड होती है कमांडर की शिकायत के बाद। और कलीग को ऐसा लगता है कि ये चुगली शायद चुम्बू ने करी होगी। अब चुम्बू हमारा दिन रात मेहनत से काम करता है और कमांडर के साथ साथ चुम्बू पर नजर थी कमांडर की बीवी की। कमांडर की बीवी को हम बुलाएंगे लल्ली। आज रात लल्ली को उसका हस्बैंड यानी कि कमांडर बताता है कि मैं 1 महीने के लिए कहीं और जा रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तो तुम अपना ख्याल रखना और वापस आकर मेरे प्यार का रस चखना। माफ करना, ये मेरी लाइन है, कमांडर की नहीं। फिर अगले दिन लल्ली करती है कमांडर को टाटा और ये देख कर चुम्बू हमारा जोश में आ जाता, क्योंकि चुम्बू को अब पता है कि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो मैडम को इम्प्रेस करके ही मानेगा। अब लल्ली यहाँ पर चुम्बू को अंदर बुलाती है और कहती है, देखो ये जो ट्रॉफी है, जब भी ये अपनी जगह पर नहीं मिले समझ लेना कि तुमको ऊपर आना है। अब ये बात सुनकर चुम्बू की हलक में आ जाता है, क्योंकि चुम्बू ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि चुम्बू को ऐसा करने के लिए मना किया गया है। अब चुम्बू अपना काम करता है और वो जैसे उस ट्रॉफी को देखता है वो अपनी जगह पर नहीं होती, तो उसकी फट जाती है कि मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। वो पहले सोचता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, पर उसको मालूम है कि कमांडर की बीवी से पंगा यानी कि कमांडर से पंगा, तो वो ऊपर चला जाता है। पर चुम्बू के ऊपर जाते हुए इतनी भयंकर फट रही होती है, भाई क्या बताऊं, शक्ल पे देखो इस भाई के। चुम्बू फिर भी अंदर जाता है। लल्ली कहती है कि वो बल्ब दिख रहा है, उसको चेंज करो। तो चुम्बू जल्दी से यहाँ पर उस बल्ब को चेंज करता है और जैसे चुम्बू नीचे आने की बात करता है, लल्ली कहती है, रुक, ये बता तेरे घर में कौन कौन है? तो चुम्बू कहता है कि मेरी बीवी है मैम, और एक छोटा बच्चा भी है। तो इसके बाद पता है लल्ली क्या पूछती है कि तुम रात में सोने से पहले नहाते हो? तो चुम्बू कहता है, यस मैम, नहाता हूँ। अब लल्ली ये क्यों पूछ रही थी ये तुम लोग समझ ही सकते हो। चुम्बू की भयंकर तरीके से फट रही होती है कि कब मैं नीचे जाऊं। तो लल्ली कहती है, अच्छा चल नीचे जाओ। तो अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि लल्ली को चुम्बू का चक्कू चाहिए, क्योंकि लल्ली बहुत ज्यादा जुनूनी है और लल्ली की नल्ली सोनी है, तो वो सोनापना दूर करना चाहती है और चुम्बू को अपने पास बुलाती है। अब चुम्बू ये समझ रहा है कि लल्ली को क्या चाहिए, पर चुम्बू हमारे हरामी दोस्तों की तरह नहीं है कि इस मौके को अवसर में बदलेगा। चुम्बू को पता है कि उसकी कुछ मर्यादा है, वो एक कमांडर की बीवी है, पर महिलाओं के अंदर की फीलिंग और गुंडों से करी हुई डीलिंग दोनों ही खतरनाक होती है, जो कि इस समय लल्ली के अंदर है। लल्ली यहाँ पर चुम्बू को रात में बुलाती है और कहती है, चुम्बू मुझे देखना है तेरा चक्कू और 2 नींबू, मुझे आज तू अपना साथ दे और अपने चक्कू से मेरा केक काट दे। पर चुम्बू तो हमारा सख्ती से भरा, उसका लल्ली के ट्यूबलाइट देखकर भी नहीं होता खड़ा। लल्ली को यहाँ पर रिजेक्ट कर देता और कहता है, मैडम जी ये मुझसे नहीं हो पाएगा जी, मैं चाह रहा हूँ। लल्ली को ये रिजेक्शन एकदम ईगो पर लगता है कि मैं एकदम हुस्न की मलिका, अनमोल रत्नों से भरी पड़ी, किसी के पास छोटी छोटी होती है वो चीजें हैं मेरे पास बहुत बड़ी, फिर भी इस 2 कौड़ी के आर्मी के कुक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और अगले दिन चुम्बू को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुम्बू के पास
पास उसका हेड आता और कहता है, चुम्बू तूने मैडम के साथ बदतमीजी करी, तूने उनका ऑर्डर नहीं माना, उन्होंने कहा है तेरे को कुक की पोस्ट से हटा दिया जाए। तुझे पता है चुम्बू कुक की पोस्ट कितनी अच्छी होती है? जितनी जल्दी होते हैं एक दस्त के मरीज को लूज मोशन, उससे जल्दी होते हैं ऐसे लोगों के प्रमोशन जो कि कमांडर के घर में काम करते हैं। पर क्या कर सकते हैं, तेरी किस्मत तो बिल्ली के गू की तरह निकली, किसी काम की नहीं। और अब चुम्बू के दिमाग का कीड़ा छिलमिल करने लगता है और अब हमको दिखाया जाता है चुम्बू का पास्ट। तो चुम्बू जो कि एक गरीब किसान का बेटा था और यहाँ पर हर कोई फौज में जाना चाहता है क्योंकि लड़का जैसे ही जवान होता है इसका मतलब उसको फौज में जाना चाहिए। तो चुम्बू भी जाना चाहता है पर चुम्बू अपनी माँ और पिताजी की वजह से नहीं जाता क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती है। यहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि थोड़ा बहुत पैसे वाला है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। वो कहता है कि अगर चुम्बू तुम्हारी नौकरी लग गई फौज में और तुम एक अच्छी पोस्ट में चले गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। तो चुम्बू कहता है ठीक है। तो चुम्बू फौज में भर्ती हो जाता है और कोशिश करता है कि उसका प्रमोशन हो जाए। तभी बीच में उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि देख चुम्बू, मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले। तो चुम्बू उसी आदमी के पास जाता है और कहता है कि प्लीज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मेरी माँ निपट जाएगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरी शादी देख ले क्योंकि वो उसकी आखिरी इच्छा है। तो ये आदमी यहाँ पर चुम्बू का प्रॉमिस लेता है कि वो प्रमोशन लेकर ही रहेगा। तो चुम्बू की शादी हो जाती है और उसकी माँ भी खुश हो जाती है और कुछ ही छड़वाट निपट भी जाती है। अब जो उस आदमी की बेटी थी जिसको हम बुलाएंगे नमूनी, तो नमूनी इतनी बड़ी वाली नमूनी होती है कि चुम्बू को छूने ही नहीं देती। कहती कि पहले तुम प्रमोशन लाओ भाई तब छूने दूंगी। अबे ये क्या बात हुई? चुम्बू का चाकू केक काटना चाहता है और ये बोल रही है नहीं ये चुम्बू कल आना। ये क्या बात हुई? नमूनी भी यहाँ पर लिखवाती है चुम्बू के खून से कि भाई हाँ तू प्रमोशन पा के ही रहेगा। मतलब समझ रहे हो चुम्बू के दिमाग में कितना प्रेशर है प्रमोशन को लेके। तो वही सब बातें चुम्बू के दिमाग में चल रही थी। तो चुम्बू यहाँ पर थक हार के मैडम के सामने एकदम बिखर जाता है और कहता है, लल्ली मैडम जी जो करना है करवा लो हमसे जी, आप जितना कहोगी मैं उतना प्यार बांटूंगा, जरूर अपने चक्कू से आपका केक काटूंगा, सभी पुरानी गलतियों के लिए कर दो मुझको माफ, आज से आप जब भी कहोगी तब करूंगा मैं आपकी नल्ली साफ। तो अब क्या, चुम्बू यहाँ पर लल्ली के साथ दबा कर अक्कुम अक्कुम करता है और लल्ली यहाँ पर हैप्पी हो जाती है। और एक बार अक्कुम अक्कुम करने के बाद चुम्बू को अजीब अजीब से सपने आते हैं। समझ रहे हो वो वाले सपने जिसमें आप मूत देते हो पर बड़े होने के बाद वो मूत पीली नहीं सफेद निकलती है। खैर चुम्बू जैसे ही लल्ली के पास जाता है, लल्ली यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो यहाँ पर चुम्बू की सेवा करती है। जी हाँ, वो चुम्बू को अपने हाथ से खिलाती है, वो उसकी साफ सफाई करती है, वो चुम्बू की काफी केयर करती है। वो चुम्बू को ऐसे रखती है जैसे कि हर एक बॉयफ्रेंड चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड उसको ट्रीट करे, हर एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसको ट्रीट करे। लल्ली के अंदर बहुत ज्यादा प्यार था जो वो चुम्बू के लिए दिखा रही थी। पर आखिर ऐसा क्यों था कि वो कमांडर को नहीं दिखाती थी? खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। खैर अब चुम्बू और लल्ली को एकदम सीरियस वाला प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को एकदम दिल से चाहते थे पर लल्ली को अपनी मर्यादा मालूम थी कि आज हो या कल रहना तो मुझे कमांडर के साथ है। पर चुम्बू उससे फुका हुआ प्यार करने लगा था। चुम्बू उसको चुपके से बाहर घुमाने ले जाता है, उसके लिए सैंडल्स लाता है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और पानी के अंदर भी ये लोग अक्कुम अक्कुम करते हैं। चुम्बू को कितनी खुशी मिल रही थी और यहाँ मेरे नितंब में आग लग रही थी। मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मेरी किस्मत क्यों नहीं है भाई ऐसी, मुझे क्यों भगवान ऐसी जिंदगी दे रहा हो। खैर अगले दिन ये दोनों ही मदिरा पान कर रहे होते हैं और लल्ली यहाँ पर चुम्बू से डांस करवा रही होती है रोबोटिक वाला। तभी इतने में चुम्बू का हेड आ जाता है। हेड यहाँ पर जैसे ही देखता है, हेड को ऐसा लगता है कि चुम्बू की जिंदगी नरक है। अब हेड को यहाँ पर प्राउड हो रहा था कि चुम्बू कितना सहनशील है, पर उसको क्या पता कि लल्ली और चुम्बू की प्रमोशन की डील है। जी हाँ, लल्ली ने कहा चुम्बू से कि मैं तेरा प्रमोशन भी करवा दूंगी, मुझे मालूम है कि तेरे को उसकी जरूरत है। पर चुम्बू ना अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था लल्ली के लिए क्योंकि लल्ली उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। पर लल्ली को यह भी मालूम था कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। ते लोग दबा के अक्कुम अक्कुम तो करते हैं बट प्यार में अक्कुम अक्कुम के साथ साथ फीलिंग्स भी आती हैं एक दूसरे के लिए। तो चुम्बू कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती। तो लल्ली यहाँ पर बताती है बहुत ही बड़ा सीक्रेट। लल्ली कहती है कि मैं कमांडर की दूसरी बीवी हूँ। पहली बीवी कमांडर की निपट गई थी जब कमांडर पर हमला हुआ था। दुश्मन द्वारा कमांडर और उनकी बीवी पर काफी बार ढिशक्याओं किया गया था। बीवी तो निपटी पर एक गोली कमांडर के कमर के नीचे लग गई। कमांडर का जानवर सो गया और अक्कुम अक्कुम वाली फीलिंग का विनाश हो गया। इसलिए लल्ली कमांडर से अक्कुम अक्कुम के मामले में खुश नहीं है। माधर मेरा पड़ोसी साला लहन का बोड़ा गाना गा रहा है, सुनो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।
लल्ली ने कमांडर से इसलिए शादी करी क्योंकि जो कमांडर है वो लल्ली के एकदम पैरों में गिर गया था कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। लल्ली कहती है चुम्बू से कि कमांडर ने 14 साल की छोटी सी उम्र से ही देश को सर्व किया। वो कितने लोगों के आइडियल हैं। उन्होंने अपना बचपन नहीं जिया, क्या क्या उन्होंने मिस किया, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। खैर चुम्बू इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और ये लोग दबा कर अक्कुम बक्कुम करते ही जाते हैं कि एक दिन लल्ली यहाँ पर चुम्बू से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भटूरा फूलने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मैं कंफर्म नहीं हूँ। खैर कल कमांडर आ जाएंगे तो तुम यहाँ से चले जाना, मैं तुमको पैसे दे दूंगी और कुछ टाइम बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूंगी। तब चुम्बू का मन नहीं था लल्ली को छोड़ के जाने का, बट क्या कर सकते हैं। चुम्बू यहाँ पर दुखी होकर चला जाता है अपने गाँव। और चुम्बू की जाने के बाद जब कमांडर यहाँ पर आता है तो कमांडर एकदम ड्रॉल में होता है। जैसे घर में कदम रखता है उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है। उसके बाद वो अपने फौजी से कहता है कि बस सामान रख के चले जाओ। और उसके बाद पता कमांडर क्या करता है, घर में इतना भयंकर कूड़ा कबाड़ा होता है जो कि लल्ली ने फैलाया था। कमांडर उस कूड़े कबाड़े को अपने हाथ से बटोर रहा होता है। यानी कि कमांडर जिसका नाम सुनकर सबका दिल दहक जाता था, वो अपनी बीवी यानी कि लल्ली के सामने दुम हिलाता था क्योंकि लल्ली उसके साथ रह रही है, फॉर्मेलिटी कर रही है। अंदर से वो खुश नहीं है। कमांडो को ये बात मालूम है, इसलिए वो उसकी काफी केयर करता है। खैर चुम्बू इंतजार कर रहा था कि उसके प्रमोशन का लेटर कब आएगा। वो यहाँ पर खेतों में काम कर रहा होता है। वो डाकिया के पीछे पड़ जाता है कि भाई मेरा लेटर आया, पर कोई भी लेटर नहीं आता। अब ऐसे काफी सारे दिन बीत जाते हैं और चुम्बू का ससुर उसको गाली बकता है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे छोटे आदमी से करा दी। मतलब समझ रहे हो आप बेचारे चुम्बू के दिल पर क्या बीत रहे होगी, कितने लालची लोग उसको मिले जिंदगी में। बीवी जिसको अक्कुम बक्कुम से पहले प्रमोशन चाहिए, ससुर जिसको शादी कराने से पहले प्रमोशन चाहिए, लल्ली जिसको चुम्बू का चाकू तो चाहिए बट चुम्बू का साथ नहीं चाहिए, सब मतलब ही। खैर काफी समय बीतने के बाद चुम्बू के सबर का बांध टूट जाता है और वो चला जाता है फौज में। जैसे चुम्बू यहाँ पर पहुंचता है उसका सीनियर बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मुझे पता है कि तुम्हारा और कमांडर की बीवी का क्या चक्कर था। तभी यहाँ से चुम्बू का हेड आता है और कहता है चुम्बू तुम यहाँ पर, पता तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुमको शहर ले जाएंगे और तुमको एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर बनाया जाएगा। चुम्बू तो यहाँ पर खुश हो जाता है, बट चुम्बू यहाँ पर आया था लल्ली के लिए। वो लल्ली से मिलता है, लल्ली उसको कुछ सामान देती है, लल्ली उसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि हम लोग एक नहीं हो सकते, मेरे पास अब कभी मत आना। और एक बात और, लल्ली यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। जी हाँ, लल्ली के पेट में चुम्बू का चिराग है और ये बात कमांडर जानता है, इसलिए उसके दिल में लग रही आग है। वो यहाँ पर ऊपर बैठकर रो रहा होता है कि मेरी जिंदगी कैसी है। खैर कई साल बीतने के बाद हमको फिर से चुम्बू दिखाया जाता है। चुम्बू जो कि एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके पास कार है और वो हर दिन कमांडर के बड़े से घर में जाता है। जी हाँ, ये बड़ा सा घर कमांडर का होता है। काफी साल बीत चुके हैं, जो भी पुराने लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनके लिए इतने बड़े बड़े घर दिए गए हैं। तो यहाँ पर फौजी को पैसे देकर अपने बेटे को देखता था। जी हाँ, चुम्बू का बेटा। और वो जब भी कोशिश करता था लल्ली से बात करने की, लल्ली यहाँ पर उससे बात नहीं करती। कहती है तुम अगर पैसा चाहिए तो इस कागज पे लिख देना, बाकी मैं तुमसे मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। सी यू सायोनारा। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि एक औरत को क्या चाहिए, ढेर सारा प्यार, पैसा बढ़िया और पति का मजबूत सरिया। खैर तुम अगर चुम्बू की जगह होते तो तुम क्या करते? जो चुम्बू ने किया वही करते और इस पूरी परिस्थिति को कैसे हैंडल करते? ईमानदारी से कमेंट पे अपना जवाब जरूर देना। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके लिए खुशखबरी मैं ला चुका हूँ। आप जो मुझसे हमेशा मांगते रहते हो यूट्यूब पर, वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करने लगा हूँ टेलीग्राम पर। तो अगर आप हो समझदार तो समझदारी दिखाइए। तो आपकी खुशी के लिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो करो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी है। सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। बस बाय बाय, टाटा।